नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बारिश का मौसम आ गया है, मौसम बहुत सुहाना है और चाय पकौड़े का दौर चल रहा है। ऐसे में हम गार्डनर्स क्या करते हैं? जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होती है, जोश-जोश में अपने सारे पौधों को उठाकर छत या खुली बालकनी में रख देते हैं कि लो भाई, तुम भी जी भर कर नहा लो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही एक छोटी-सी गलती आपके सबसे पसंदीदा और महँगे पौधों की जान ले सकती है? जी हाँ, हर पौधे को रोज-रोज की बारिश का पानी पसंद नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 पौधे, जिन्हें आपको बरसात के मौसम में भूलकर भी बाहर लगातार नहीं छोड़ना है, वरना वो रूट रॉट यानी जड़ों के गलने से मर जाएँगे। तो चलिए एक-एक करके बिना देर किए इनके बारे में जानते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है जेड प्लांट का, जिसे लोग लकी प्लांट भी कहते हैं। इसकी पत्तियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी मोटी और फूली हुई होती है, क्योंकि ये अपने अंदर पहले से ही ढेर सारा पानी जमा करके रखती है। लगातार बारिश में रहने से इसकी मिट्टी हमेशा कीचड़ जैसी गीली रहती है। नतीजा ये होता है कि इसके पत्ते अचानक पीले या काले होकर झड़ने लगते हैं और पूरा पौधा गंजा हो जाता है। दूसरा पौधा है लक्ष्मी कमल, जो कि एक बहुत ही नाजुक और सुंदर सैकुलेंट है। इसका आकार बिल्कुल खिले हुए कमल जैसा होता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके पत्तों की बनावट के कारण बारिश का पानी इसके बीचों बीच यानी सेंटर में जमा हो जाता है। धूप न मिलने और पानी जमा रहने से इसके पत्ते नीचे से गलने लगते हैं और 2 से 3 दिन की लगातार बारिश में ही पूरा पौधा पानी पानी होकर सड़ जाता है। तीसरे नंबर पर है स्नेक प्लांट। वैसे तो ये पौधा इतना डीठ और मजबूत होता है कि आप इसे 1 महीने पानी न दें तो भी ये हंसता रहेगा। लेकिन बरसात का मौसम इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं। जब मिट्टी लगातार गीली रहती है, तो जड़ों में फंगस लग जाती है। आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां नीचे से पिल-पिली होकर झुक जाती हैं और मिट्टी से बाहर निकल आती हैं। हमारा चौथा पौधा है रंग-बिरंगी पत्तियों वाला क्रोटोन। क्रोटोन को मौसम में अचानक होने वाला बदलाव या ठंडी हवाएं बिल्कुल पसंद नहीं है। बरसात के दिनों में जब तेज हवाएं चलती हैं और लगातार पानी गिरता है, तो क्रोटोन शॉक में चला जाता है। इसकी पत्तियां नीचे की तरफ लटक जाती हैं और धीरे-धीरे सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। इसे ऐसी जगह रखें जहां इस पर सीधी बारिश न पड़े। पांचवें नंबर पर आता है डिफिनबेकिया, जिसे कई लोग डंबकेन भी कहते हैं। इस पौधे का जो मुख्य तना होता है वो बहुत ही रसीला और पानीदार होता है। जब गमले में बारिश का पानी रुकता है तो इसका तना नीचे से काला पड़ने लगता है और सड़ जाता है। फिर आप ऊपर से पौधे को कितना भी बचा लें, वो बच नहीं पाता। इसलिए इसे शेड में रखें। छठा पौधा है हाइब्रिड विंग का या सदाबहार। याद रखिए, जो हमारे देसी सदाबहार होते हैं वो बारिश में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी आती है जिसमें अलग-अलग रंग के फूल होते हैं, उसे फंगस से बहुत डर लगता है। इसके पत्तों पर जैसे ही लगातार बारिश की बूंदें पड़ती हैं, इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कल तक जो पौधा फूलों से भरा था, वह अचानक एक ही दिन में पूरा काला पड़कर सूख जाता है। सातवां पौधा है पोनीटेल पाम। इसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल हाथी के पैर जैसा मोटा होता है, जिसे हम कॉर्डेक्स कहते हैं। यह पौधा इसी हिस्से में महीनों का पानी स्टोर करके रखता है। बरसात के मौसम में अगर इसे बाहर छोड़ दिया जाए, तो यह मोटा बेस अंदर ही अंदर स्पंज की तरह सड़ने लगता है, जिससे इसकी सुंदर घुमावदार पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। नंबर 8 पर है सिंगोनियम। सिंगोनियम की जो बड़ी और वाइन वाली वैरायटी होती है, वो तो बारिश एंजॉय करती है। लेकिन जो इसकी मिनिएचर या ड्वार्फ यानी छोटी वैरायटी होती है, वो बहुत नाजुक होती है। ज़्यादा पानी मिलने से इसकी पत्तियां गलकर पारदर्शी होने लगती हैं और धीरे-धीरे पूरा पौधा खराब हो जाता है। 9वां पौधा है कोलियस। कोलियस के तने बहुत ही नाजुक और अंदर से थोड़े खोखले होते हैं। तेज बारिश की जब मोटी बूंदें इस पर गिरती हैं, तो इसकी टहनियां वजन न संभाल पाने के कारण बीच से ही टूट जाती हैं। साथ ही ज्यादा पानी की वजह से इसकी जड़ों में बहुत तेजी से फंगस लगती है, जिससे इसकी मखमली पत्तियों के रंग फीके पड़ जाते हैं। और आखिरी यानी 10वां पौधा है गुच्छों में फूल देने वाला एक सोरा। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह तो फूलों वाला पौधा है, इसे बाहर बारिश में रख देते हैं। लेकिन एक सोरा के साथ मानसून में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अगर गमले में पानी जरा सा भी रुका, तो इसकी कलियां बिना खिले ही काली होकर गिरने लगती हैं।
इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फंगस की वजह से इसकी जड़ें दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना बेहद आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इन पौधों पर बारिश की 2 बूंदें पड़ी और ये मर गए। मानसून की जो शुरुआती 1-2 बारिश होती है, वो इन पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उससे इनकी पत्तियाँ साफ़ होती हैं और इन्हें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब लगातार कई दिनों तक भारी बारिश होती रहती है, जिससे गमले की मिट्टी को सूखने का मौका ही नहीं मिलता और वो दलदल बन जाती है। ये ज़्यादा और लगातार जल जमाव ही इन पौधों को खराब करता है। और हाँ, लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। इनके अलावा भी कुछ और पौधे हैं जो ज़्यादा लगातार बारिश में बहुत जल्दी खराब होते हैं, जैसे एलोवेरा, पीस लिली, मनी प्लांट की सैटिन वैरायटी, बेबी सनरोज और अमरिलिस लिली के बल्ब। तो अगर आपके पास ये पौधे भी हैं, तो इन्हें भी लगातार होने वाली भारी बारिश से बचाकर तुरंत किसी सुरक्षित शेड में शिफ्ट कर दीजिए। अब चलते-चलते वक्त है आज की बोनस टिप का। अगर इनमें से कोई पौधा बारिश में ज़्यादा भीग गया है, तो तुरंत उसके गमले को तिरछा करके एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर या फंगिसाइड मिला दें। यह जड़ों को सड़ने से बचा लेगा। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कि आपके पास इनमें से कौन-कौन से पौधे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।